हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोगों को पता है सीएमए फाउंडेशन का रिजल्ट आ चुका है और अब बच्चे सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर आ चुके हैं जिन्होंने फाउंडेशन का एग्जाम देखिए दिया था। तो सर अब आपको जब इंटरमीडिएट के अंदर आ गए हो तो किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, दो ग्रुप हमारे पास होते हैं, उन दोनों ग्रुप के अंदर सब्जेक्ट किस तरीके से हैं, एग्जाम में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी वेटेज किस तरीके से रहती है, क्या यहाँ पर भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर हमने देखिए एक ट्रेनिंग की बात करी है, सुनी है, तो सर क्या वो ट्रेनिंग भी होती है, वो किस तरीके से होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें सिखाई जाती है, कितनी देर की ये ट्रेनिंग होती है, इस तरीके की कुछ बातें हैं जो आप लोगों के मन में सवाल के रूप में आ रही है। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो सर हाउ टू स्टार्ट सीएमए इंटरमीडिएट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है जो सबसे पहला बेसिक काम होता है वो ये कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर हो चुका है। और प्लीज जिन लोगों का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है वो दोबारा से मेहनत करिए, आप जरूर एग्जाम क्लियर कर लेंगे। तो सर अब हमें यहाँ पर यह देखना है कि हम किस तरीके से स्टार्ट करें। तो देखिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा कर लेना है। रजिस्ट्रेशन का जब आप प्रोसेस पूरा कर लेते हो तब आप सीएमए इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हो। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको देखिए एक ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है, ठीक है जी। इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आप जो है सर इंटरमीडिएट के एग्जाम दे सकते हैं। ये जो ट्रेनिंग होती है आपकी 120 घंटे की टोटल ये ट्रेनिंग होती है, जिसको हम लोग स्किल ट्रेनिंग कहते हैं। अब यहां पर समझिएगा कि इस स्किल ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, किस तरीके से इंस्टीट्यूट ने इसकी बाइफरकेशन दी है। टोटल 120 घंटे की आपकी ये देखिए ट्रेनिंग होती है और इस 120 घंटे के अंदर आपको क्या क्या चीजें सिखाई जाती हैं। तो देखिए टैली हो गया, इस तरीके से जोहो अकाउंटिंग बुक्स हैं, देखिए अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको किस तरीके से चलाया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, इसके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, जो कि आपका 40 आवर्स की ट्रेनिंग रहती है, ठीक जी। इसके बाद आपकी कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल के ऊपर काम किया जाता है इंस्टीट्यूट के साथ जो ट्रेनिंग चलती है इसमें, और 20 आवर्स यहां पर एलोकेट किए जाते हैं, मतलब 20 घंटे का आपका ये रहने वाला है। इसी तरह एमएस ऑफिस जो कि एक बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, आप लोगों ने बेसिक सीखा भी होगा। यहां पर भी आपको पीपीटी के अंदर कैसे काम करते हैं, वर्ड में कैसे काम करते हैं, एक्सेल पे कैसे काम करते हैं, ये सारी बेसिक चीजें सिखाई जाती हैं। और यहां पर भी आपकी 40 आवर्स का जो टाइम है वो डिनोट दिया जाता है इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसके बाद आपका एक आता है ई फाइलिंग। ये क्या होता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इंपॉर्टेंट सभी है, लेकिन ये देखिए आप जीएसटी पोर्टल पे कैसे काम करेंगे, इनकम टैक्स पोर्टल पे कैसे काम करेंगे, इस तरीके से अलग अलग जो पोर्टल्स हैं, है ना, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड आपको काम करना है तो उसके लिए अलग पोर्टल है। इन पोर्टल्स पे किस तरीके से काम किया जाता है, कैसे चीजें होती हैं यहाँ पर, ये सारी बातें आप यहाँ पर सीखते हैं और 20 घंटे का आपका ये टाइम रहता है। तो इन सभी का टोटल 120 घंटे की आपकी ये ट्रेनिंग रहती है, जिसमें आपको ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। बहुत ही आपको मजा आएगा इस ट्रेनिंग को करने में। तो ये ट्रेनिंग आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ट्रेनिंग को कंप्लीट किए बिना आप इंटरमीडिएट के एग्जाम नहीं दे सकते हैं। इसके बाद एक आपका छोटा सा एग्जाम भी होता है जो कि बहुत आसान एग्जाम होता है, बड़ी आसानी से पास कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये ट्रेनिंग आप करेंगे और आप फिर इसके बाद अपना इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन इस ट्रेनिंग को करने के साथ साथ ही आपको अपने सीएमए इंटरमीडिएट की तैयारी को भी चालू रखना है, ठीक है जी। अब यहां पर हम समझते हैं कि सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर हमारे पास किस तरीके से सब्जेक्ट्स हैं और हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो देखिए आपके पास यहां पर दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। यहां पर हर एक पेपर आपका जो है सर 100 मार्क्स की वेटेज रखता है, ठीक है जी। और इन 100 मार्क्स में से 70% आपका जो है वो डिस्क्रिप्टिव होता है और 30% जो है आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है। इस एमसीक्यू बेस्ड पेपर के अंदर आपको 15 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हर एक क्वेश्चन की वेटेज 2 नंबर की होती है और 30 नंबर का आपका ये एमसीक्यू होता है। बड़े ही आसान एमसीक्यू होते हैं, आप आसानी से कर लेंगे। तो 40 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं और अगर आप यहाँ पर मिनिमम 25 नंबर भी ले लेते हैं, 20 नंबर भी ले लेते हैं, तो देखिए सिर्फ 20 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। तो पास होना तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारे पास कौन कौन से पेपर हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं ग्रुप 1 की बात करता हूं। ग्रुप 1 के अंदर आपका जो पेपर नंबर 5 आता है, क्योंकि आपने 4 पेपर ऑलरेडी फाउंडेशन के अंदर क्लियर कर लिए, तो सीक्वेंस वही चल रहा है पेपर नंबर 5 से। तो पेपर नंबर 5 आपका बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का है। पेपर नंबर 6 आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, ठीक है जी। पेपर नंबर 7 की बात करें, थोड़ा सा टेक्निकल रहता है यहाँ पर। क्यों रहता है, क्योंकि ये टैक्सेशन का पेपर है और इसके अंदर आपके दो पार्ट आते हैं। एक आता है आपका डायरेक्ट टैक्स, एक आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों ही पेपर की जो वेटेज है इक्वल है 50 मार्क्स की, ठीक है जी। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव 70-30 की रेशो मेंटेन रहती है, ठीक है जी। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी और कस्टम आप पढ़ते हैं, डायरेक्ट टैक्स के अंदर आप इनकम टैक्स पढ़ते हैं। पेपर नंबर 8 आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का आता है, ठीक है जी। और ये आपका
पूरा का पूरा एक तरीके से न्यूमेरिकल पेपर है, थ्योरी क्वेश्चन भी यहां पर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका ग्रुप 1 है, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, ये आपका प्योर थ्योरी पेपर है। अब अगर कोई बच्चा ग्रुप 1 की तैयारी कर रहा है सिर्फ, तो सर वो यहां पर जैसे कि आप चाहते हो कि एग्जाम में एक ही ग्रुप देना चाहते हो, है ना, तो आप कोई भी 2 पेपर ले सकते हो एक बारी में। आप यहां पर बिजनेस लॉ एंड एथिक्स ले लीजिए और आप यहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ले लीजिए। एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल की जो आपकी स्ट्रेटेजी रहती है वो बेस्ट रहती है, और एक बारी में 2 पेपर आप स्टार्ट करिए। कोई भी 2 पेपर ले सकते हैं, मैंने तो सिर्फ बिजनेस लॉ एथिक्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग ले लिया। आपको लगता है कि नहीं सर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ इनडायरेक्ट टैक्स स्टार्ट करना चाहता हूं, आप कर सकते हो। ध्यान रखिएगा एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी करिए। एक सब्जेक्ट को पूरा होने में तकरीबन आपको 1.5 महीने का टाइम लगेगा, और उसके बाद आप अपना दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं। जब आपका एक सब्जेक्ट चल रहा हो तो उसके साथ साथ उसकी रिवीजन करते चलिएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट भी देते चलिएगा। इस बात को थोड़ा भी डिटेल में आगे बताऊंगा। ठीक है जी, अगर आप चाहते हैं यहां पर कि हम सर दोनों ग्रुप दें, तो पहले आपको एक ग्रुप अपना पूरा करना है, फिर अपने दूसरे ग्रुप पे जाना है। ऐसा मत करिएगा कि एक पेपर यहां से ले लिया, एक पेपर यहां से ले लिया। इस तरीके से कई बार बच्चे एग्जाम के एंड में आते आते देखते हैं कि यहां पर 3 पेपर प्रिपेयर हो गए, यहां पर 3 पेपर प्रिपेयर हो गए, दोनों में एक एक पेपर पूरा पूरा बाकी है। तो उस सिचुएशन में फिर वो कौन सा ग्रुप का अटेम्प्ट दे, ये बड़ी दिक्कत आती है। तो एक ग्रुप एक बारी में स्टार्ट करिए, उसको पूरा कर लीजिए, फिर आप सेकंड ग्रुप पे जाइए अगर आप एक साथ बोथ ग्रुप देना चाहते हैं तो। ठीक है जी, अब मैं बात करता हूं यहां पर ग्रुप 2 की। तो ग्रुप 2 के अंदर आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पेपर है पहला। ठीक है जी, पेपर नंबर 9। पेपर नंबर 10 की अगर बात करें तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये आपका पेपर है जिसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, अगेन न्यूमेरिकल एंड थ्योरी आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ठीक है जी, ये आपके ग्रुप 2 के पेपर हैं। तो यहां पर आप ये ग्रुप 2 के देख सकते हैं, 100 मार्क्स के पेपर हैं, और सेम वही 70-30 की रेशो रहेगी। यहां पर भी अगर आप देखिए करना चाहते हैं तो एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी पेपर के साथ अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपने समझ लिया है कि आपका ग्रुप किस तरीके का है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, एग्जाम के अंदर वेटेज किस तरीके से है, क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। तो मैं क्वेश्चन के लिए बता देता हूं कि आपके पास देखिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि हर एक क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का होता है, और इसमें आपके पास 2 पार्ट होते हैं 7-7 मार्क्स के। जनरली देखिए ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी, इस तरीके से आपके पास होते हैं। एक क्वेश्चन आपका चॉइस में आता है। ठीक है जी, मतलब आपको बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। डिटेल में हम इसको बाकी की आगे की वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रुप के अंदर किस तरीके से सब्जेक्ट्स है। अब हमें तैयारी किस तरीके से करनी है, तो देखिए आप यहां पर कोशिश करेंगे कि मिनिमम 80% अपना सिलेबस तो जरूर आप कवर करेंगे। इससे कम तैयारी में आपको एग्जाम देने नहीं जाना है। ठीक है, 80% सिलेबस अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो उस सिचुएशन में आप एग्जाम देने की सिचुएशन में आ जाते हैं और एग्जाम को क्लियर भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो आपको 100% सिलेबस फिर जरूर पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास पूरा टाइम है। अब इसका मतलब ये मत निकालिएगा कि सर हम तो बहुत ग्रुप दे रहे हैं तो हम 80% ही करेंगे। अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है, आप मैनेज कर पाते हो, तो आप 100% पे भी जा सकते हो। किस तरीके से पेपर आपको लेने हैं, तो जैसा मैंने कहा एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल पेपर आपको लेके चलना है। ठीक है जी, यही बात यहां लिखी गई है। इसके साथ साथ आपको देखिए अपनी फर्स्ट रिवीजन जब आप सिलेबस कर रहे हो इसके साथ साथ करनी है, प्लस आपको इसके साथ साथ सॉर्टिंग ऑफ क्वेश्चन, यहां पर ऐसे लिख लीजिए, आपको क्वेश्चंस को सॉर्ट करते हुए चलना है। क्या मतलब है, कौन से क्वेश्चन बहुत सिंपल है वो आप एक ही बार करेंगे। ठीक है जी, जो क्वेश्चन टेक्निकल है उनको आप हर बार रिवीजन के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। जो क्वेश्चन एवरेज है उनमें आप देख लेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यूनिक आ रही है, क्योंकि बाकी 70-80% आपको क्वेश्चन सेम रहता है। तो ये आपको सॉर्टिंग जो है साथ साथ कर लेनी है। ठीक है जी, जब आपका देखिए एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट जरूर देंगे। ये आपकी देखिए अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, इस बात को बता देता है, चेक करा देता है। जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप मिनिमम 3 मॉक टेस्ट पेपर जरूर देंगे एग्जाम जाने से पहले, ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरीके से आपकी तैयारी है और आप कितना एग्जाम के अंदर परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है जी, तो क्या आपका सिलेबस है, किस तरीके से कवर करना है, ये आपने समझ लिया। अब अगर आप अपनी तैयारी हमारे साथ देखिए करना चाहते हैं तो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने अपना देखिए सीएमए इंटरमीडिएट का कोर्स जो है वो लाइव कर दिया है। ग्रुप 1 ओटीटी, ग्रुप 2 ओटीटी, जो दोनों कोर्स ग्रुप हैं आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। escholars.in हमारी वेबसाइट है, 8888080402। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल करके आप देखिए इन कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप इसमें से किसी भी एक कोर्स को ओपन करें, जैसे कि मैंने ग्रुप 1 ओपन किया, तो यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या चीजें मिलती हैं, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि आपके पास सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग मिलती है। 100% यहाँ पर सिलेबस की कवरेज है। जितने भी क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल के अंदर दिए गए हैं उन सब की आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग मिलती है। अनलिमिटेड व्यूज है देखिए आपके पास, आप इनको ऑफलाइन मोड में मोबाइल या फिर
देखिए लैपटॉप पर एप्लीकेशन के अंदर डाउनलोड करके देख सकते हैं और स्पीड एडजस्टमेंट भी आपको मिलती है। तो यहाँ पर देखिए ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने अपना ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कोर्स लाइव कर दिया है, आप परचेज कर सकते हैं। किस तरीके से था आपका कोर्स, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ये सारी चीजें आपको देखिए यहाँ पर बताई गई। इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। सीएमए इंटरमीडिएट ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको देखने को मिलती है, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलती हैं और किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए इस तरीके से मिलती है। इसके साथ साथ हम लोग देखिए आपके लिए वीकली सेशंस भी लेकर आते हैं, जिसमें आप डायरेक्टली हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।